अगर तुम्हारी वाणी अच्छी है ना मेरी माँ, तो दुश्मन भी तुम्हारे वाला अपने हो जाएंगे, और यदि तुम्हारी वाणी बुरी छो तो अपने भी तुम्हारे पराये हो जाएंगे। बोलो जय श्री राम। ये वाणी का ही तो चमत्कार है, इसलिए प्यारी वाणी बोलनी चाहिए, सुंदर वाणी बोलनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। देवी, तेरे बाप ने मुझे ऐसी 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 गालियां दे रखी ना, यक्षु भी ही गाली सब। स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरुक्तिभिर दिवानिसं तप्यति वर्मताडिता। तप्यति, आज भी तुम्हारी पिताजी की शक्ल देखता हूं, वही गाली याद आती है। इसलिए देवी, मैं ना नहवाऊ तेरे पिताजी का डेरा, मैं ना नहाऊं, मैं बिल्कुल न नहाऊं तक मेरा जाना। मैं तो ये कहता हूं तू भी ना जाए, तेरा पिताजी तेरा भी अपमान करेगा, इसलिए तू भी ना जाए। हम देखते हैं, सुनो जरा, भोलेनाथ कह रहे हैं, हम देखते हैं ना, हमें देख करके तेरे पिताजी काला मुंह कर देंगे, और जहां कोई हमें देख करके काला मुंह करता है, सुनिया जरा, तय घर पर न चैन बन नहीं। जो लोग तुम्हें देख नहीं सकते हैं, तुमसे बैर करते हैं, तो का घर पर न चैन बल नहीं, क्योंकि तक सोनू क्या नहीं बल बरसन लगी। भले वहां सोने की बारिश क्यों नहीं हो रही हो, खूब भंडारा क्यों नहीं हो रहा हो, यदि वो तुम्हें देख नहीं सकते हैं तो वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए, कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, जो लोग तुम्हें देख करके हर्षाते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है, तक न चैन बल नहीं। जो तुम देखी कालो कदम तक न चैन बल नहीं। अच्छा, जाना कहाँ चाहिए? जो तुम्हें देख करके मुस्कुराए, खुश हो जाए, अरे आप आ गए साहब, इस कथा की शोभा बढ़ गई, वहां जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। ऐसे हमारे ठाकुर सिंह नेगी जी आए, ताली बजाओ जाओ, इतनी दूर से आए। हाँ, जरूर जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। और जग तुम्हारो सम्मान न हो सुनियाला तक बिल्कुल न होना, चाहे वो पड़ोसी क्यों नहीं तुम्हारो, यदि सम्मान नहीं करता, हर्षित नहीं होता, नहीं जाना। भोलेनाथ कहते हैं, देवी तेरा बाप खुश नहीं होगा मुझे वहां आकर के देख करके, मैं तो नंदू ना, तेरी जन इच्छा कौन ही होता है, मैं तो यही बोलूंगा कि ना जा तू भी। सती माता क्या करें महाराज, पिताजी की याद आए तो चलने लगती हैं, भोले बाबा की याद आती है तो वापस आ जाती है, रास्ते से ही वापस लौट। यज्ञ की याद आती है, पिता की याद आती है तो हरिद्वार के लिए चलती हैं, लेकिन जनिम शंकर बाबा की याद हो तो तुरंत वापस आता है। स्थिति ऐसी है, कभी आगे कभी पीछे, निर्णय नहीं ले पा रही है कि मैं क्या करूं। फिर मन में सोचा, ऐसे यज्ञ हमेशा नहीं होते हैं, कभी कभी ही ऐसे यज्ञ होते हैं, मुझे इस यज्ञ में जाना चाहिए। और अब की बार भगवती सती निकल पड़ी, चल पड़ी। भोले बाबा ने एक आंख से देखा, जा रही है क्या, रुक नहीं रही है क्या, तो तुरंत नंदी से कहा, नंदी
तुम जाओ 2-4 गणों को लेकर के जाओ और अपनी माता जी को वहां आदर सहित छोड़ करके आओ हरिद्वार में। नंदी ने कहा ठीक है महाराज। नंदीश्वर जी निकल पड़े और मां को रथ पर बिठाया और चल पड़ी मां सती हरिद्वार के लिए। बोलो शंकर भगवान की जय। सर्वथासीन महाशोभा गमने जगदम्बिके सुखारावह संबभूवा पूरितम भुवन त्रयम्। बड़े सम्मान के साथ शिवजी ने अपने गणों को भेजा कि माता को सम्मान सहित अपनी माता जी को छोड़ करके आओ। गणों से घिरी हुई मां सती हरिद्वार के लिए चल पड़ी। जनी हरिद्वार में पहुंची, उस यज्ञ में पहुंची, किसी ने भी मां सती का सम्मान नहीं किया। सब लोग मुख मोड़ने लगे। जो देवता रोज प्रणाम करते थे वो आज मां सती की तरफ देख भी नहीं रहे। प्रणाम करना तो दूर रहा। तो मां सती को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। लेकिन मां को लगा मुझे इनसे क्या लेना देना, छोड़ो, नहीं कर रहे प्रणाम तो इनका प्रणाम इन्हीं को मुबारक। बोलो जय श्री राम। मां को लगा मुझे अपनी सती जी को लगा मुझे अपनी मां से मिलना चाहिए, क्योंकि मायका कब तक है? जब तक मां है तभी तक मायका है आपका। और जब मां चली जाती है तब मायके में कोई पूछने वाला नहीं। सुना जरा, जब तक मां जी जिंदी छो बल तब तक बेटी को आणु जाणु लगियो छो नहीं, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने। लेकिन जब मां चली जाती है बस तब कोई पूछने वालों न छो। तब तो केवल एक औपचारिकता निभाई जाएगी बस। शादी विवाह है, कोई कार्यक्रम है, कार्ड दे दो भाई, आना हो तो आ जा। लेकिन जब तक मां है तब तक बेटी आती जाती रहती। इस यज्ञ में यदि सबसे बड़ा दुख था तो सती की मां के हृदय में। सती की मां सोच रही है देखो इतना बड़ा यज्ञ हो गया और इस यज्ञ में मेरी सारी बेटियां आई हुई है, पर मेरी एक सबसे छोटी बेटी नहीं आई सती। उसको जब पता लगेगा कि इतना बड़ा यज्ञ हुआ था, मेरी मां ने मुझे नहीं बुलाया, तो क्या बीतेगी मेरी बेटी के हृदय में। ये सोच रही थी सती की मां। तब तक अचानक अपनी बेटी को आते हुए देखा, दौड़ करके गई और अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा दिया। सादर बलहि मिली एक माता, सादर बलहि मिली एक माता, सादर बलहि मिली एक माता, ओ सादर
मात सादर भले मिली एक मान।